नमस्कार। आज एक मूवी का ट्रेलर आया है बंगाल फाइल्स का। बंगाल फाइल्स पहले दिल्ली फाइल्स थी, अब बंगाल फाइल्स हो गई है, जिसके कारण लोगों में जो उत्साह रहता है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। लोग वैसे भी उसको प्रोपेगेंडा बोलते ही, लेकिन अब और ज़्यादा बोल सकते हैं क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो इन्होंने बंगाल कर दिया उसको। वैसे इनकी फिल्में ओवर द टॉप होती हैं। कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, चाहे ताशकंद फाइल्स देख लीजिए, लेकिन जनता में कनेक्ट होता है। इसलिए इनकी फिल्म पिछली फिल्म तो वर्क नहीं की थी, वैक्सीन वॉर, लेकिन इससे पहले वाली कश्मीर फाइल्स में जनता से कनेक्ट हुआ था, जनता इमोशनल हो गई थी और फिल्म चल गई थी। अब यहाँ पे फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। फिल्म वैसे ही है जैसे ओवर द टॉप दक्षिणपंथी फिल्मकार करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं वही चिल्ला चोट करना, वही क्लियरली दिखा देना कि फिल्म किसके बारे में है। थोड़ा भी स्मार्ट प्ले नहीं करना है। जैसे आप गदर में देखेंगे चिल्ला चोट होती है, जैसे आप ताशकंद फाइल्स में ओवर द टॉप है, वैसा ही कश्मीर फाइल्स में ओवर द टॉप है, और वैसे ही इसमें है। तो इतना क्लियरली अपनी आइडियोलॉजी को नहीं डालना होता है। आप पीके फिल्म में देखेंगे आमिर खान के साथ वो सीन भी डाला गया है कि एक में मंदिर से भागते हैं, वो एक में मस्जिद से भागते हैं और एक में चर्च से भागते हुए आते हैं, ताकि एक बैलेंसिंग एक्ट किया जा सके। शमशेरा में आप देखेंगे कि रणबीर जो विलन है उसको हिंदू प्रतीक चिन्हों के साथ दिखाया गया। तो उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए शमशेरा के साथ टीम में भी एक बंदे को ऐसा डाला गया है जो हिंदू प्रतीक चिन्हों के साथ दिखे। तो वो बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हैं। लेफ्ट के जो लोग होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत ही समझदारी से चीज़ों को बनाते हैं। चाहे आप छावा फिल्म देख लीजिए, चाहे कोई दूसरी उठा के देख लीजिए, बहुत ही स्मार्टली वो अपनी आइडियोलॉजी को उसमें डालते हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उसमें आइडियोलॉजी है भी या नहीं है। आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही स्मार्ट प्ले किया गया है, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है। यही सेम चीज़ दक्षिणपंथी पत्रकारों को या जो भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, डायरेक्टर हैं, उनको समझने की ज़रूरी है। अगर पुरानी फिल्म में एक राजपूत को ख़राब दिखाया जाता था, उसको एक दरिंदा दिखाया जाता था, तो आप एक फ़िल्म बनाइए, इसमें अच्छा दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट प्ले करिए। अब आप एकदम ऐसी फिल्में बनाएंगे जिसमें आप उसमें लिखा ही आ रहा है कि इफ़ कश्मीर की कहानी जो है आपको हर्ट की थी, तो बंगाल की कहानी आपको और झकझोरेगी, और क्लियरली आप हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं ट्रेलर में, तो ऐसा करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। पहले ही आपको प्रोपेगेंडा तो बोला ही जाएगा। जो लोग देखना चाहते हैं वो भी नई जो जनरेशन है वो इतना चिल्ला चोट नहीं देखती, चाहे वो अखंडा हो चाहे कोई और मूवी हो। इतना चिल्ला चोट करेंगे तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कश्मीर फाइल्स में मैं देखने गया था, एक सीन में पुनीत इसार किसी को उठा के फेंकता है, तो लोग थिएटर में हंसने लग गए थे उसके ऊपर। तो फिल्म आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप फिल्म बना सकते हैं, लेकिन इतना क्लियरली अपनी आइडियोलॉजी को उसमें नहीं दिखाना होता है। थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होता है, थोड़ा इधर उधर दिखाना होता है, और नई जनरेशन जो जेन ज़ी है और उसके बाद वाली जो पीढ़ी आएगी उसको वैसे फिल्म दिखानी होती है ताकि वो इतना चिल्ला चोट वाले डायलॉग्स नहीं सुन सकती है। ठीक है, आप एक त्रासदी पे फिल्म बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो वैसा दिखाना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ता है। जैसे जय भीम में दिखाया गया है, जैसे जनगण मन मलयालम मूवी में दिखाया गया है, जैसे कई सारी फिल्मों में स्मार्ट प्ले किया गया है। आप DDLJ देखेंगे, लोगों को आज भी लगता है वो लव स्टोरी है। जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी व्यक्ति है उसको दरिंदा दिखाया गया है, और एक छपरी लड़का है उसको ऐसा ग्लोरीफाई किया गया है, दारू पीने वाला बेरोज़गार लड़का, कि एक सीन में उसको ये बताया जाता है कि देखो कितनी बढ़िया बात है, हमारी ख़ानदान की परंपरा है फेल होना, कि तुमने फेल हुए तो बहुत बढ़िया काम करा है। तो वैसा उतना स्मार्ट प्ले किया गया है कि उसको बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई कर दिया है। तेरे नाम में एक टॉक्सिक कैरेक्टर को ऐसे ग्लोरीफाई किया है कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आज भी लोग सैयारा को तेरे नाम से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई होते तो ऐसा होता, भाई होते वैसा होता। तो थोड़ा सा दक्षिणपंथी पत्रकार जो फिल्मकार हैं उन्हें समझना होगा कि फिल्म को कैसे बनाया जाता है। अपनी जो दक्षिणपंथी सपोर्टर भी हैं उन्हें, उनके लिए भी अगर आप बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा
इसमें वैसा बनाना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट वे में चीज़ें हों, सटल वे में चीज़ें दिखाई जाए। लेकिन आप सीधे क्लियर कट दिखाओगे तो हो सकता है ये फिल्म वर्क नहीं कर पाई या ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए। पहली बार आपने नाम चेंज करके वैसे ही रायता फैला दिया, उसके बाद फिर आप और रायता फैला देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा दक्षिणपंथी फिल्मकारों को सोच समझ के करना पड़ेगा। ऐसी फिल्में और भी बनी है, कन्वर्जन, हिंदुत्व, आखिर पलायन कब तक, उदयपुर फाइल्स जो लास्ट फ्राइडे या इससे पहले वाले फ्राइडे में रिलीज़ हुई है, लेकिन कोई उसको देखने नहीं गया है। और भी फिल्में होंगी जहाँ पे ये सब बनाया गया लेकिन उसमें आप फेल हुए हो। गांधी वर्सेस गोडसे, ट्रेलर में कुछ और था, फिल्म में कुछ और निकला, तो ये फिल्म वर्क नहीं कर पाती है। इसलिए आपको इसमें भी थोड़ा बहुत सोच समझ के बनाना था, बट आपने ओवर द टॉप बना दिया, तो वो फिल्म उतना जनता तक जो मैसेज है वो पहुंच नहीं पाएगा। आपकी आइडियोलॉजी उसमें है लेकिन वो उतना आकर्षक नहीं लगेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, अनुराग कश्यप को भी है, विवेक अग्निहोत्री को भी है, तो फिल्म बनानी चाहिए। कोई एक त्रासदी हुई है तो बनानी चाहिए, लेकिन लोग प्रोपेगेंडा तभी बोलेंगे जब आप नाम ही बदल दिए, तो लोगों को प्रोपेगेंडा ही लगेगा। फिर आप उसमें इतना क्लियर दिखा रहे हैं कि एक दो देश हैं यहाँ पे, दो संविधान चलते हैं, ऐसा करेंगे तो फिर तो लोग उससे कनेक्ट कैसे करेंगे। तो ये था मेरा रिव्यू और ये था मेरे ओपिनियन इस ट्रेलर के बारे में। आप क्या सोचते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।